नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल में भाजपा ला सकती है सीएम फेस, पहले होगा इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। पश्चिम बंगाल में भाजपा इस बार हर हाल में सत्ता पाना चाहती है। इसको लेकर भाजपा की रणनीति में कई बदलाव दिख रहे हैं। 3 दिनों तक बंगाल को लेकर दिल्ली में चली बैठकों के बाद यह खबर आ रही है कि भाजपा इस बार बंगाल में सीएम फेस के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। अमित शाह इस रणनीति पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने बंगाल के प्रमुख नेताओं के साथ इस मसले पर बात की है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने भी इस पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता शामिल थे। भाजपा ने तय किए 150 उम्मीदवार। बंगाल में चुनाव की तारीख घोषित होते ही जारी होगी पहली लिस्ट। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने लगभग 150 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। भाजपा आलाकमान पहले चरण में यानी मतदान की घोषणा के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा। सूत्रों के अनुसार मौजूदा विधायकों में से 87 से 88% इस बार भी उम्मीदवार होंगे। बताया जा रहा है कि शेष विधायकों में से कुछ ने पार्टी को सूचित किया है कि वे शारीरिक बीमारी और उम्र के कारण चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे विधायकों की संख्या 10 से 12% के बीच बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार संभावित सीटों पर मौजूदा विधायकों को प्राथमिकता मिल सकती है। एलपीजी संकट के बीच 16 को सड़क पर उतरेंगी ममता बनर्जी। कॉलेज स्क्वायर से डोरिना क्रॉसिंग तक निकालेंगी जुलूस। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी और देश में बढ़ते ईंधन संकट के खिलाफ मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी सड़क पर उतरने जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से 16 मार्च यानी सोमवार को कोलकाता में इसके विरोध में जुलूस निकालने का आह्वान किया गया है। जुलूस का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। यह जुलूस सह रैली शाम करीब 4 बजे कॉलेज स्क्वायर से शुरू होकर डोरिना क्रॉसिंग पर समाप्त होगी। मुख्यमंत्री ने मौजूदा गैस संकट और बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि पश्चिम एशिया संकट कई दिनों से बना हुआ है। आरएन रवि ने किया मां दुर्गा को नमन, कहा बंगाल की जनता की अत्यंत निष्ठा से करूंगा सेवा। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल आरएन रवि ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद मां दुर्गा को नमन किया। उन्होंने कहा कि वह बंगाल की जनता की अत्यंत निष्ठा से सेवा करेंगे। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आरएन रवि ने बृहस्पतिवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल ने राजभवन में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें राज्य के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए राज्यपाल और उनकी पत्नी का पारंपरिक उत्तरीय भेंट कर अभिनंदन किया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के साथ ही वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस की मौजूदगी ने इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मेल मिलाप का केंद्र बना दिया। बीजेपी ने बंगाल में तय किए 140 कैंडिडेट। पिछली बार की 2 गलतियों से सबक, क्या बदलेगा? पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। खबर है कि इस मीटिंग में बंगाल चुनाव के लिए करीब 140 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। संभावना है कि अप्रैल के आखिर में ही बंगाल में चुनाव कराए जा सकते हैं। भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार संभालने के बाद चुनाव समिति की यह पहली बैठक थी। यह बैठक पीएम नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर ही थी। आमतौर पर भाजपा मुख्यालय में ही ऐसी बैठकें होती थीं, लेकिन इस बार पीएम मोदी के आवास पर यह बैठक हुई। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में बढ़ाएगा ऑब्जर्वरों की संख्या, लाएगा वोटरों का सप्लीमेंट्री लिस्ट। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए हर संभव तैयारी कर रहा है। वोटर लिस्ट से लेकर मतगणना तक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ने बताया कि आयोग इस बार बंगाल में ऑब्जर्वरों की संख्या में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रहा है।
इसके साथ ही आयोग मतदान से पहले वोटरों के लिए सप्लीमेंट्री लिस्ट लाने का प्रयास कर रहा है। इसके प्रकाशन और सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलावों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और विशेष रोल पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीएमसी सांसदों को नहीं दिया मिलने का समय। ममता बनर्जी की पार्टी ने फिर लिखी चिट्ठी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने राज्य सरकार की कल्याणकारी पहल के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी देने के लिए उनसे मिलने का समय मांगा था। राष्ट्रपति भवन ने समय की कमी का हवाला देते हुए उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है जब शनिवार को राष्ट्रपति ने इस बात पर निराशा व्यक्त की थी कि जब वह एक अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने बागडोगरा पहुंची तो न तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और न ही कोई मंत्री उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर आया। इस मामले पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की घोषणा से पहले कोलकाता के ब्रिगेड में गरजेंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को विशाल जनसभा होने वाली है। जनसभा में सभी जिलों से लोगों को जुटाने के लिए प्रदेश भाजपा की ओर से पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। प्रदेश भाजपा नेताओं का मानना है कि 14 मार्च को मध्य कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली मेगा रैली में रिकॉर्ड भीड़ जुटेगी। रैली के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कई स्टेज बनाए जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी रैली की तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बंगाल के कोने कोने से लोग पीएम मोदी को सुनने यहां आएंगे। लक्ष्मी भंडार योजना पर सरकार सख्त, नहीं किया ये काम तो इस महीने खाते में नहीं आएंगे पैसे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सबसे महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर नवान्न ने नियमों में कड़ी डीडी हाई बरतने का फैसला किया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि लाभार्थी निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो इसी महीने से ही उनके बैंक खाते में आने वाली राशि रोकी जा सकती है। प्रशासन की इस सख्ती से राज्य के हजारों लाभार्थियों पर संकट मंडरा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक है। आधार सीडिंग न होने की स्थिति में भुगतान प्रक्रिया स्वतः बाधित हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही माकपा से डरी हुई हैं। मोहम्मद सलीम। बेलियाटोर के अश्विनी राज कम्युनिटी हॉल में गुरुवार सुबह माकपा की कार्यकर्ता बैठक आयोजित हुई। बैठक में पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने तृणमूल कांग्रेस और भाजपा पर तीखा हमला बोला। मोहम्मद सलीम ने कहा कि तृणमूल और भाजपा दोनों ही माकपा से डरती हैं। इसी कारण भाजपा मंदिरों को मुद्दा बनाकर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि तृणमूल मंदिरों को मस्जिद बनाकर हिंदू मुस्लिम समुदायों के करीब जाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों के बीच समझौता अब साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि 2011 में तृणमूल गरीब खेत मजदूरों, मध्यम वर्ग और बेरोजगार युवाओं को रोजगार और उद्योग का सपना दिखाकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब यह सब दिखावा साबित हो गया है। हड़ताल को लेकर बंगाल सरकार सख्त, नहीं आए ऑफिस तो कटेगा वेतन, होगी कार्रवाई। बकाया महंगाई भत्ता की मांग को लेकर संग्रामी संयुक्त मंच समेत 3 संगठनों ने शुक्रवार को राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके तहत 13 मार्च को राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में हड़ताल करने की घोषणा की गई है। हालांकि नबान्न की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट कर दिया गया है कि शुक्रवार को कोई भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान बंद नहीं रहेगा। बंगाल सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि शुक्रवार को सभी कर्मचारियों को अपने अपने कार्यालयों में उपस्थित रहना होगा। बंगाल चुनाव में पहली बार ईसी ने उठाया ये कदम, रिटर्निंग अफसरों पर बड़ा फैसला। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पहली बार देश के अन्य हिस्सों की तरह 152 चुनाव क्षेत्रों में एसडीएम या उसके बराबर या उससे ऊंचे लेवल के अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर्स यानी निर्वाचन अधिकारी के पद पर अपग्रेड कर तैनाती को मंजूरी दी है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में एसडीएम या उसके बराबर या उससे ऊंचे लेवल के रिटर्निंग ऑफिसर्स की लिस्ट जारी किए गए हैं।
अधिकारियों के अनुसार यह कदम तब उठाया गया जब चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए उचित रैंक के अधिकारियों को नामित करे, जो चुनाव कराने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। बंगाल रामनवमी पर शोभा यात्रा की रूट को लेकर पुलिस को आपत्ति, आयोजक जाएंगे अदालत। हावड़ा सिटी पुलिस ने रामनवमी के अवसर पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा की अनुमति उस रूट से नहीं दी है जिस रूट के लिए आयोजकों ने अनुमति मांगी थी। विश्व हिंदू परिषद ने शिवपुर में बॉटनिकल गार्डन के गेट नंबर 1 से काजीपाड़ा, जीटी रोड, मल्लिक फाटक होते हुए रामकृष्णपुर घाट तक शोभा यात्रा निकालने के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उस रूट पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी। पुलिस फोरशोर रोड से जाने की अनुमति दे रही है, लेकिन आयोजकों को यह मंजूर नहीं है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 और 2023 में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने हमला बोला था। इस घटना की एनआईए अभी जांच कर रही है। एलपीजी संकट के बीच एक्शन में कोलकाता पुलिस, कहा सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में रसोई गैस की आपूर्ति बाधित होने के बीच कोलकाता पुलिस ने बृहस्पतिवार को एलपीजी सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस की इस कार्रवाई से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रशासन को रसोई गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। अधिकारी ने बताया कि लाल बाजार स्थित शहर के पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों को एलपीजी वितरण और भंडारण पर निगरानी तेज करने का निर्देश दिया है। बकाया डीए की मांग को लेकर आज सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल, ममता सरकार बोली अनुपस्थिति पर कटेगा वेतन। बंगाल में बकाया महंगाई भत्ते की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा शुक्रवार को बुलाई गई राज्यव्यापी हड़ताल के मद्देनजर ममता बनर्जी सरकार ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। राज्य सचिवालय नवान्न ने स्पष्ट कर दिया है कि हड़ताल के दिन दफ्तरों से नदारद रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनका उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशिका के अनुसार शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सरकार ने साफ किया है कि इस दिन किसी भी प्रकार का आकस्मिक अवकाश या आधे दिन की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। बंगाल चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी बंगाल को देंगे 18,680 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। यहां से कोलकाता में लगभग 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपने असम और बंगाल दौरे की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, अगले 2 दिनों के दौरान मैं असम और पश्चिम बंगाल के कोकराझार, गुवाहाटी, सिलचर और कोलकाता दौरे पर रहूंगा। इन कार्यक्रमों के दौरान मुझे दोनों राज्यों के लोगों से मिलने का शानदार अनुभव होगा। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी होगा। बंगाल में बारिश और तूफान की संभावना, कोलकाता का मौसम सुहाना। बंगाल के आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो रही है। तेज हवा और जोरदार बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार तक दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में उत्तर से दक्षिण तक भारी बारिश हुई है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि अन्य स्थानों पर हल्की बारिश हुई। बारिश से फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले साल इसी समय पश्चिमी क्षेत्र में लू की चेतावनी जारी की गई थी। कोलकाता में भीषण गर्मी थी। हालांकि इस बार ऐसी गर्मी नहीं है। अलीपुर मौसम विभाग ने बताया कि यह बारिश बांग्लादेश में बने चक्रवात के कारण हुई है। दार्जिलिंग चाय उद्योग पर मंडरा रहा एलपीजी संकट, 55,000 मजदूरों की जीविका पर पड़ सकता है असर। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते औद्योगिक एलपीजी की अनुपलब्धता के कारण दार्जिलिंग चाय के उत्पादन में और गिरावट आ सकती है। साथ ही बंगाल में कारखानों को आपूर्ति बाधित होने का खतरा है। चाय संघ ने यह बात कही है। दार्जिलिंग टी एसोसिएशन ने कोलकाता स्थित टी बोर्ड मुख्यालय के डिप्टी चेयरमैन को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया है। पत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक परिपत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि उनके द्वारा खरीदी गई एलपीजी केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध कराई और बेची जाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, 200 से अधिक सांसदों ने किए साइन। विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए शुक्रवार संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिए। इस नोटिस पर 200 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों ने बताया कि नोटिस में 7 बिंदु हैं। नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 7 आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना जैसे आरोप शामिल हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लोकसभा के 130 सांसदों ने और राज्यसभा के 63 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। वाम मोर्चा ने 16 मार्च को कोलकाता में बुलाई बैठक, सीट बंटवारे पर लगेगी अंतिम मुहर। बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा अब कभी भी हो सकती है, लेकिन वाम मोर्चा में सीटों को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। माकपा के अंदर उम्मीदवारों को लेकर भी अंतिम राय नहीं बनी है। 16 मार्च को वाम मोर्चा की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में वाम मोर्चा सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लेगा। माकपा की सचिव मंडली की पिछले दिनों हुई बैठक में उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया गया, लेकिन अंतिम फैसला अब वाम मोर्चा की बैठक में ही लेने की बात कही जा रही है। माकपा का एक बड़ा तबका चाहता है कि पार्टी के राज्य सचिव अगले विधानसभा चुनाव में राज्य भर में प्रचारक की भूमिका निभाएं। बंगाल समेत 12 राज्यों में अनिल अंबानी समूह पर ईडी की कार्रवाई, 581 करोड़ की संपत्ति कुर्क। पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सेंट्रल एजेंसी ने अंबानी की कंपनियों की 581 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली है। अन्य राज्यों में गोवा, केरल, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। ईडी की ओर से बृहस्पतिवार को बताया गया कि कुर्क की गई संपत्तियां रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ी हैं।